नहीं नहीं, रिज्वाइन कर लिया सबने ऑलमोस्ट? यस। यस सर। चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। राइट, तो अपन स्ट्रॉन्ग एसिड्स को कैटेगराइज कर रहे हैं। देखो जैसे मैंने इसमें से एक एसिड लिया HCl, ठीक है। तो अपन जब इस HCl का एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, सिंस इसकी प्रॉपर्टी है इट गिव्स आउट H+ आइंस, तो ये क्या करेगा, H+ आइंस लूज करेगा, और क्योंकि उससे H+ निकाल दिया तो Cl- आइन बच जाएगा। ठीक, H+ लूज करेगा, Cl- आइन बच जाएगा। अब हम इस एसिड को, इसको एसिड तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें से H+ आइंस निकल रहे हैं, ठीक है। पर इसको स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों बोलेंगे, तो उसका उसका रीजन देखो ये है। सपोज तुम्हारे पास शुरू में HCl के 100 मॉलिक्यूल्स थे, तुमने पानी में उनको पुट करा, तो मॉलिक्यूल्स टूटेंगे और H+ और Cl- बनाएंगे। तो अगर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसके सारे मॉलिक्यूल्स इंस्टेंटेनियसली पानी में टूटकर H+ और Cl- आइंस बनाएंगे। 100% मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे, वो H+ और Cl- आइंस बनाएंगे, और HCl नहीं बचेगा। HCl नहीं बचेगा, यानी हमको इस HCl से, स्ट्रॉन्ग एसिड से कितने H+ आइंस मिल रहे हैं? 100। वो क्योंकि 100 लिए थे, परसेंटेज में बात करें तो 100%, तो 100% डिसोसिएशन। ये स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए फिक्स हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड कुछ नहीं बोला हो तो हमेशा 100% डिसोसिएट होगा। इसका परसेंट अल्फा 100 होगा, इसका अल्फा 1 होगा। फॉर एवरी स्ट्रॉन्ग एसिड हम बोल रहे हैं, ठीक है, कि एक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कब कहलाएगा, जब उसका पानी में 100% डिसोसिएशन होगा, ठीक है। अब ऐसा तो अपन सोच सकते हैं कि हम हर एसिड में ही करते हैं, तो नहीं, जरूरी नहीं है। देखो वीक एसिड, एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, और भी ले सकते हो। तो अब हमने एग्जाम्पल के लिए एसिटिक एसिड कंसीडर करा, इसको तोड़ेंगे, इसके आयंस बना दो, एक तो इससे बचा एसिटेट आयन और एक इससे भी निकला H+ आयन। तो अब इसमें ध्यान से देखना, दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो इसकी जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है। अब हमको पता भी, हमने इक्विलिब्रियम पढ़ लिया कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। एसिटिक एसिड टूटकर एसिटेट और H+ बनाता है, एसिटेट और H+ मिलकर वापस एसिटिक एसिड भी बनाते हैं, इनकी रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। अगर मैं 100 मॉलिक्यूल्स एट T=0 एसिटिक एसिड के लेता हूं तो T= रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आता है, इसके कुछ मॉलिक्यूल्स ही ब्रेक होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में मैंने 99 मॉलिक्यूल ब्रेक करे, तो 99 मॉलिक्यूल नहीं, एक मॉलिक्यूल मैंने ब्रेक करा,
तो एसीटेट और H प्लस कितने कितने बनेंगे? 1 1 एसीटेट आएगा 1 और H प्लस भी आएगा 1 और 99 मॉलिक्यूल एज इट इज बच जाएंगे। तो देखो स्टार्ट अपन ने 100 HCl 100 एसिटिक एसिड से करा। HCl से कितने H प्लस मिल रहे हैं? 100। एसिटिक एसिड से मिल रहा है 1। तो इससे H प्लस बहुत सारे पूरे के पूरे मिल रहे हैं और इससे H प्लस मिल रहे हैं बहुत कम। दोनों की क्वांटिटी ली थी सेम, पर जिससे कम H प्लस मिलेंगे वो वीक हो जाएगा। यस तो सर। ये हो गया आपका एक वीक एसिड। वीक एसिड में सिंस इसकी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा कॉल्ड एज के। परसेंट अल्फा की वैल्यू 100% से बहुत कम होगी, अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत कम होगी। जैसे यहां पर अगर तुम देखो तो इसका डिसोसिएशन का परसेंटेज कितना है? 1%। किसी केस में 2%, किसी केस में 5%, किसी केस में 3.5% हो सकता है, पर इन जनरल उसका डिसोसिएशन का परसेंटेज 100 से तो कम ही आएगा। यस सर। तो इसलिए अपन ने इसको वीक एसिड बोल दिया। अगर पूरा डिसोसिएट 100% डिसोसिएशन तो स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत कम डिसोसिएशन तो वीक एसिड। ठीक है। अब अल्फा की बात कर लें तो जो परसेंट अल्फा है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनटू 100 होता है। तो यहां मैंने अल्फा 1 बोला, मतलब परसेंट अल्फा 100, और यहां परसेंट अल्फा 100 से बहुत कम है, तो फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से बहुत कम आ जाएगी। होगा कोई ना कोई इसका अल्फा। ठीक। यस सर। जैसे इस केस में अगर निकालें तो 0.01 आ जाएगा। वो वीक एसिड्स के लिए डिफरेंट वीक एसिड्स का डिफरेंट आता है, पर सारे वीक एसिड का ना एक के जरूर होता है जो ये बताता है कि उसका अल्फा कितना है। हम अभी निकालना इसको सीखेंगे। के क्या होगा? तो के होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखो जो वीक एसिड है इनकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करती है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम अटेन करती है। 99 एसिटिक एसिड है, 1 एसिटेट है, 1 H प्लस है। स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम का कोई मतलब नहीं है, वो पूरा डिसोशिएट हो जाता है। तो पूरा जब डिसोशिएट हो जाएगा तो उस समय ये HCl कितना बचा? 0 0। तो इसका कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा क्या? नहीं नो सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, होता ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड का कोई डिसोसिएशन कांस्टेंट नहीं होता, केवल वीक एसिड्स का होता है। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आती है, हम बोल रहे हैं कि वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। ठीक। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसका होगा वो वीक एसिड है। बोलो। यस सर। यस। स्ट्रॉन्ग एसिड का जब डिसोसिएशन कांस्टेंट होता ही नहीं है तो ना तो वो अपन को दिया होगा, है ना। और अगर हमको कोई एसिड दिया और ना तो डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है और ना ही पूछा है, तो हम मान सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या मतलब इस चीज का? शॉर्ट में क्विकली समझो। मेरे को बोला कि मेरे पास एक एसिड है Ha और उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है K, कोई वैल्यू दे दी। ठीक। कैसा एसिड होगा ये? वीक। एसिड। वीक। अब हमें ये नहीं पता कि Ha में A क्या है। अगर वो Cl माइनस होता तो हम स्ट्रॉन्ग बोलते, एसिटेट होता तो हम वीक बोलते, पर हमको K की वैल्यू देके क्या समझ आ गया? वीक वीक एसिड होगा। समझ आ रही है बात? ये बहुत Yes. इनडायरेक्ट है, पर इससे हम समझ सकते हैं कि अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है तो ये वीक एसिड की बात कर रहा है। ठीक। जी सर। यस। ठीक है, इसको नोट करो। हम बिल्कुल जो एसिड में कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, इसी को रेप्लिकेट करके बेस समझ लेते हैं। बिल्कुल सेम होता है, थोड़ा सा स्लाइड चेंज होगा तो वो मैं तुम्हें चेंज करके दिखाऊंगा। नोट करो इसको। डन सर। सर इसके पहले वाली स्लाइड दिखा दीजिएगा। हम्म। डन सर। डन।
Yes, sir. Done. देखो स्ट्रॉन्ग एसिड के बाद देखना क्या कर रहा हूं मैं। स्ट्रॉन्ग एसिड के बाद स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे एग्जाम्पल के लिए NaOH, एकदम सेम कहानी कि तुम्हारे पास NaOH का एक्वस सोल्यूशन है, उससे बनते हैं Na प्लस आइन, और सिंस वो बेस है तो OH माइनस आइन। अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग बेस लेता हूं, उसके 100 मॉलिक्यूल ले लूं, तो टूटने के बाद एक भी नहीं बचेगा, 100 Na प्लस 100 OH माइनस, अल्फा परसेंटेज में 100 और वैल्यू में 1। फिर अगर मैं बोलूं वीक बेस, तो वीक बेस का मतलब एग्जांपल ले लो NH4OH। NH4OH अगर मैं पानी में डिसॉल्व करूं, बनाऊं एक्वस सॉल्यूशन, आयंस हैं इसके NH4 प्लस एंड OH माइनस। चेक करना 100 NH4OH में से 99 एज इट इज बच गए, रिएक्शन रिवर्सिबल है। एक NH4 प्लस एक OH माइनस, कंपेयर करो स्ट्रॉन्ग बेस से कितने OH माइनस मिले, 100, वीक से 1, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो एक डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, उसको हम बोलेंगे Kb। यस सर। तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वीक की कहानी तो एसिड बेस में सेम है, चीज बदल जाएगी, आयन बदल जाएंगे, कहानी सेम है। समझ आ रही है बात? यस सर। है ना? नोट कर लो इसको। अब इन चीजों को यूज करते हैं। Done, sir. डन? Yes, sir. यस सर। चलो इसको यूज करेंगे। लेट अस स्टार्ट। तो हमको मान लो बोला एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बना लिया, यही सॉल्व करेंगे वाइड वाइड बार बार। फाइंड पीएच ऑफ, अरे पीएच कहां से, फाइंड पीएच ऑफ। सबसे पहले बोला 0.01 मोलर एक्वस HCl सॉल्यूशन। अब इसमें ध्यान से देखना, हमको क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl दी है 0.01, जिस विच इज 10⁻⁻²। तो क्या सीधा HCl की कंसंट्रेशन का लॉग लेके माइनस साइन लगा के पीएच आएगा? यस सर। यस सर। नो सर, No, sir. क्योंकि फॉर्मूले में एसिड की कंसंट्रेशन नहीं थी, H प्लस की थी। बोलो Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ना? तो क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H प्लस की कंसंट्रेशन भी 10⁻² हो जाएगी। और अगर H प्लस कंसंट्रेशन 10⁻⁻² है तो मैं बोलूंगा pH is 2। यस सर। Yes, बोले sir. सर ये क्या बात हुई, हम भी तो ये बोल रहे थे। तुम ये बोल तो रहे थे, पर इसमें एक्चुअली में हमको फॉर्मूले में H प्लस कंसंट्रेशन रखना है, एसिड नहीं रखना। क्यों ऐसा? इससे क्या फर्क पड़ता है? ये फर्क पड़ता है। देखो फाइंड पीएच ऑफ, क्वेश्चन सेम चल रहा है, 0.01 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। बोला 0.01 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन का पीएच निकालो। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? H प्लस कंसंट्रेशन निकालेंगे। क्या H2S के 0.01 मोलर सॉल्यूशन में H प्लस 0.01 मोलर ही होंगे?
Yes, sir. Yes, sir. लेना. ओ सर, Yes, sir. एक No, sir. H2SO4 में कितने H हैं? दो तो मैं अगर H2SO4 को टूटता हुआ दिखाऊंगा तो एक ही से 2 H प्लस मिलेंगे और सल्फेट बचेगा. Yes, sir. अगर ये 0.01 है तो ये 0.01 इंटू 2 0.02 आ जाएंगे. Yes, sir. ये H प्लस कंसंट्रेशन हुई ना, कितनी हुई? 0.02 2 इंटू 10⁻⁻² हुई. Yes, sir. इस 2 इंटू 10⁻⁻² होने पर pH 2 आएगा क्या? No, sir. No, sir. निकालो कितना आएगा. 0. 1.7. इस 2 इंटू 10⁻⁻² के 2 को 10 की पावर में क्या लिखेंगे? 10 to the power 0.3. 10⁻⁻³ कैसे लिखेंगे? log ऑफ 2 होता था 0.3, हमने याद करा है. तो 10⁻⁻3 बराबर 2, या उल्टा बोले तो 2 इक्वल्स 10⁻⁻0.3. याद है ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि हमको इन दोनों को एक ही टर्म में 10 की पावर में लिखना है. हम बोल देंगे भाई ये 10⁻0.3 है, ये 10⁻⁻2 है, दोनों मिलाए तो 10⁻⁻1.7 हो गए. Yes. Yes, sir. -1.7 हो गए का मतलब pH इज 1.7. ठीक. तो देखो दोनों एग्जाम्पल में एसिड की कॉन्सेंट्रेशन सेम थी, Yes, sir. वैल्यू तो सेम ही थी. तो अगर sir. मैं फॉर्मूले में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड रखता तो pH सेम आना था, पर नहीं आया क्योंकि फॉर्मूले में एसिड की कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती है, H प्लस आयन की होती है. ठीक है. Yes, sir. इसको अपन को ध्यान, ऐसा हो सकता है कि जो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसमें एक ही H है तो एसिड और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन सेम आ जाए, वो तो आ ही सकती है, पर हमें पहले से नहीं पता ना, हम तो निकाल के देखेंगे और जो वैल्यू H प्लस कॉन्सेंट्रेशन की होगी उससे pH निकालेंगे. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. नोट करो इसको. डन सर. No, sir. कर लो 1 मिनट ले लो, नोट कर लो फटाफट. Sir, हम्म जैसे 10⁻⁻² है तो 2 क्यों किया? 2 क्यों किया इसमें? यहाँ pH में. pH में क्योंकि H प्लस कंसेंट्रेशन 2 इंटू 10⁻⁻2 है ना. सर इधर वाले में जैसे -2 है तो -2 क्यों नहीं लिखते हैं ऐसा? क्योंकि pH का फॉर्मूला होता है -log H प्लस और इससे H प्लस आता है 10 की पावर माइनस pH. तो H प्लस 10 की पावर माइनस pH होता है माइनस, इसको हटाओगे तब pH की वैल्यू आएगी. Yes, sir. ठीक है. तो ये आपका pH का बेसिकली वैल्यू हो गई है ना. अब एक आध एग्जांपल और कर लेते हैं, थोड़ा डिटेल्ड क्वेश्चन कर लो एक, फिर कुछ और देखते हैं. तो 0.02 4.9 ग्राम of H2SO4 is dissolved in water to make
100 ml solution. Find its pH. लो Ten. 1. 1. pH 1 आ रहा है. Yes, sir. 1 आ रहा है. सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 निकालेंगे. कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 मोल्स अपॉन वॉल्यूम. मोल हो गए 4.9 by 98 बाय वॉल्यूम हो गया 0.1. तो ये आ गई वैल्यू 1/2. इस 1/2 से निकालेंगे H प्लस कंसंट्रेशन. तो 2 into 1/2 1. 10 आ रहा है. Yes. 1 आ रही है क्या? सर 100 लेके करिए ना वो H2SO4 का. So 0.5 into 10⁻⁻1. नहीं, 0.5 into 10⁻⁻1 कैसे? डेसिमल से डेसिमल कटेगा. 10. 5 into 10⁻⁻. हाँ तो 5 into 10⁻⁻1 तो यही होता है ना बेटा 0.5. H प्लस 1 आ रहा है. थोड़ी वैल्यू Yes, कम yes, कर सर ले. 1 आएगा. Yes sir, 1 ही आ रहा है. Yes, sir. एक काम करो, इसको ना 10 ml कर लो. Two आएगा. ठीक है. 10⁻⁻1 हो गया तो pH 1 हो गया. उस केस में भी आ जाता pH 0 आता, पर ठीक है pH 1 आ गया. सर 2 तो- H है ना. क्या? H प्लस 2 होंगे ना. H प्लस 2 होंगे ना, इसलिए तो 2 से मल्टीप्लाई करा. ठीक है. हाँ सर. चलो. राइट. तो हमने एसिड्स का पीएच देख लिया. अब इसके बाद ये जो एसिड थे ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड से. एक एग्जांपल बेस का भी कर लेते हैं. तो हाँ सर वो एक बार वापस बता दीजिएगा, मैं लीव हो गया था नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए. क्या बता दूं वापस? जो 4.9 ग्राम वाला क्वेश्चन था. 4.9 ग्राम वाला एग्जांपल. तो 4.9 ग्राम H2SO4 डिसॉल्व इन वाटर टू मेक 10 ml सॉल्यूशन. पहले निकाले मोल. मोल अपॉन वॉल्यूम करा तो कंसंट्रेशन. ये कंसंट्रेशन H2SO4 की आई. अब एक H2SO4 में 2 H हैं तो H प्लस कंसंट्रेशन 2 into H2SO4. H प्लस कंसंट्रेशन आई, उसमें से माइनस हटाया तो pH. यस सर. फाइंड pH ऑफ
2 into 10 raised to power -3 molar aqueous NaOH solution. Find OH minus concentration in a solution of POH equals 2.7. दोनों एग्जाम्पल है, करो. एक POH निकालना है, वैल्यू इसकी कुछ और लो, 2.52. फर्स्ट का 2.7 2.7 आ फर्स्ट रहा का है. 2.7. मुझे समझ आ गया था, इसलिए मैंने सेकंड की वैल्यू चेंज कर दी. तुम चीटिंग करते सब लोग. राइट, फर्स्ट का तो 2.7 आ ही जाएगा, सेकंड वाला भी कर लो. वन पॉइंट फोर सर. 1.4 OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकालना है बेटा. 3 into 10 to the power -3. 3 into 10 raised to power -3, ये ठीक लग रही है. 3 into 10 raised to power -2. 3 into 10 से -2, ये गड़बड़ लग रही है. देखो POH हमको दिया है 2.52. अच्छा, इसका आंसर देख लो. तो इसमें पहले अपन ने बोला ये स्ट्रॉन्ग बेस है, OH माइनस कंसंट्रेशन इक्वल्स 2 into 10 raised to power -3 हो जाएगी डायरेक्टली. 10 raised to power 0.3 into 10 raised to power -3, 10 raised to power -2.7. तो POH बाय कंपैरिजन 2.7 हो गया. अब इसमें देखो POH 2.52 दिया है, तो POH अगर 2.52 है तो OH माइनस जो कि होता है 10 raised to power माइनस POH, ये हो जाएगा. अब ये 10 की पावर में एक नंबर है डेसिमल में, अगर यहाँ पर वैल्यू होती 10 की पावर -2 तो सीधा 0.01 10 raised to power -2 वही हो जाता काम. पर इसको हमें थोड़ा और सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने में मैंने स्टेप बताए थे कि अगर हमको इसमें से जो डेसिमल है उसको हटाना है तो हम इस वैल्यू से जस्ट बड़ा नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे. क्या होता है इससे बड़ा नंबर? 3. 3. तो हमने करा +3 -3 और इन दोनों को मिला देंगे. तो -2.52 + 3, तो OH माइनस कंसंट्रेशन हो गई 10 raised to power 0.48 -3, जिसको लिख सकते हैं 10 raised to power 0.48
इंटू 10⁻⁻3। समझ में आ रही बात? Yes, sir. Yes, sir. 10⁻0.483 होता है, तो ये H प्लस आ गई, OH माइनस आ गए। ठीक है, Yes, sir. तो पीएच से H प्लस OH माइनस से पीएच POH निकाल लिया, और पीएच POH से H प्लस OH निकाल लिए। दोनों तरह की फॉरवर्ड रिवर्स दोनों कैलकुलेशन अपन ने कर ली, है ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो, ये तो हो गया कहानी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की। अब सपोज मेरे को कोई वीक बेस दे दिया जाए और वीक एसिड दे दिया जाए, नॉट एन एग्जांपल, इट इज एक्चुअली कि भाई वीक एसिड्स एंड बेसिस में क्या होता है। तो वीक एसिड एग्जांपल के लिए मैं एसिटिक एसिड ले रहा हूं। जब पानी में डिसोशिएट करेंगे तो एक तो उनका आयन बनेगा और उनसे निकलेंगे H प्लस आयन, क्योंकि एसिड है तो H प्लस तो निकलेंगे ही। सिंस ये वीक एसिड है तो इनका एक डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा K। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka। सो K है तो मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। एसिड है बिकॉज Ka है वो, सो A stands for acid and K is the dissociation constant. K dissociation constant of acid, similarly Kb dissociation constant of base हो जाएगा। ठीक, अब अगर हमको ये जो एसिड है इनके डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू सपोज दी है और हमको एसिड की कॉन्सेंट्रेशन दे दी जाए, सपोज मैं बोलूं कि एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, एसिटिक एसिड 10⁻⁻1 कॉन्सेंट्रेशन का है। अगर 10⁻⁻1 कॉन्सेंट्रेशन का HCl होता तो उसमें 10⁻⁻1 H प्लस होते, Yes, sir. Yes, क्योंकि sir. वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। पर 10⁻⁻1 एसिडिक एसिड में 10⁻⁻1 H प्लस होंगे क्या? No, sir. No, sir. वो हमको निकालना पड़ेंगे। हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये कितना डिसोसिएट होता है और उससे कितने H प्लस बनते हैं, है ना? तो हम इसको एक जनरल एग्जांपल की तरह ले लेते हैं। T = 0 पे मतलब शुरू में तुमने मान लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड C ले ली, कैन बी अ वैल्यू 0.1, 0.2, 0.01, 0.02 कुछ वैल्यू होगी। ठीक, ये क्या है C? दिस इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस एसिड। अब सिंस ये एसिड 100% डिसोसिएट नहीं होता, इसका डिसोसिएशन कुछ एक्सटेंट तक होता है, इसका डिसोसिएशन कम होता है, तो हम इसके जो डिसोसिएशन का एक्सटेंट है उसको अल्फा बोल देते हैं। ठीक, हमने बोला कि मान लो एसिटिक एसिड में से अल्फा फ्रैक्शन डिसोशिएट हुआ, तो जब इस एसिटिक एसिड का इक्विलिब्रियम आएगा हम एसिटिक एसिड का अमाउंट कितना लिखेंगे? C minus alpha. C minus C alpha. C माइनस Cl. C अल्फा। याद है, इनिशियल अमाउंट माइनस इनिशियल अमाउंट इंटू Yes, अल्फा, sir. बिल्कुल सेम ही कहानी है। C Yes, sir. माइनस C अल्फा। एसिटेट यहां से C अल्फा गया, एसिटेट C कितना alpha. बना? C alpha. C alpha. तो इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो कि दी थी और अल्फा, अपन को H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। Yes, sir. अब हमको इसमें देखो इनिशियल कंसंट्रेशन मोस्ट ऑफ द टाइम दी होती है, C यानी कि C की वैल्यू हमको मोस्ट ऑफ द टाइम दी होती है, अल्फा की वैल्यू निकालना है। तो देखो ये सारे जो अमाउंट्स है ना ये इक्विलिब्रियम पर हैं, सारे अमाउंट कब है? इक्विलिब्रियम पर। तो हमने क्या करा, हमने एसिटिक एसिड के इक्विलिब्रियम पर अमाउंट्स को रिलेट करने के लिए K लिख दिया। इन जनरल किसी रिएक्शन का K क्या होता है? इन जनरल
के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन, Product upon reactant. alpha. एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट यानी एसीटेट इनटू H प्लस अपॉन एक्टिव मास ऑफ React. रिएक्टेंट। के ऑफ एसिटिक एसिड हो जाएगा एसीटेट इंटू H प्लस अपॉन एसिटिक एसिड। सारी वैल्यूज जो अपन ने इक्विलिब्रियम पर निकाली है इसमें रखो, सी अल्फा सी अल्फा, ठीक है। ए के Yes, सी sir. से सी कैंसिल हो गया तो के आ गया सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखना, ये के सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा आया, हमको मोस्ट ऑफ द टाइम 100% टाइम्स नहीं बोल रहा हूं, मोस्ट ऑफ द टाइम वैल्यूज जो दी होंगी वो के और सी की होंगी, मतलब तुम्हें के की वैल्यू दे दी होगी एसिड की और सी की वैल्यू दे दी होगी, ठीक है। तो अगर इसमें के और सी रखा जाए तो अल्फा आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. ये जो इक्वेशन है, अरे यार, ये जो इक्वेशन है अल्फा के टर्म्स में किसकी इक्वेशन है? के K. के A के की ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये चेक करो, Yes, sir. यस सर यस सर इतना इजी नहीं होता इसमें के और सी की वैल्यू रख के अल्फा निकालना, पर एक ट्रिक होती है। क्या ट्रिक है वो देखो, ये एक एसिड है वीक, तो हमें ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट पता है कि ये वीक एसिड का अल्फा बहुत छोटा होगा। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में हमें पता होता है कि अल्फा की वैल्यू 1 होगी, वैसे वीक एसिड में भी हम बोल सकते हैं कि जनरली इनका जो अल्फा है वो 1 से बहुत कम होता है। Yes, sir. Yes, sir. अगर अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत कम होगी, 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली 1 हो जाएगा। 1. Yes, sir. Yes, sir. Yes, मतलब sir. मैंने अल्फा को 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर दिया। यस सर अगर 1 माइनस अल्फा यहाँ 1 हो गया, ये इक्वेशन है तो अभी भी क्वाड्रेटिक, पर बस ये अब इतनी बची, के बराबर सी अल्फा स्क्वायर। और अगर के बराबर सी अल्फा स्क्वायर है तो अल्फा बराबर हो गया अंडर रूट के के बाय सी। फॉर्मूले की तरह यूज करना है, अल्फा बराबर अंडर रूट के बाय सी। नॉर्मली क्वेश्चंस में अपन निकालते हैं, नॉर्मली क्वेश्चंस में हम निकालते हैं पीएच, ठीक। तो पीएच निकालने के लिए इस केस में क्या निकालना है हमको? पीएच के लिए सॉल्व क्या करोगे? अल्फा नहीं, अल्फा की वैल्यू आ गई, हम पीएच निकालने के लिए पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे? H plus H प्लस की concentration. ना। तो H Yes, प्लस sir. यहाँ देखो कितने हैं, H प्लस कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की सी अल्फा, Alpha. और हमने अल्फा के और सी में निकाला, उसको यहां पुट कर दो, ठीक। ये जो Yes, सी है और ये नीचे एक सी आ रहा है अंडर रूट के अंदर, इनको क्लब करो, ये जो सी है बाहर वाला इसको रूट के अंदर ले जाओ। कैसे जाएगा रूट के अंदर? Square करके. स्क्वायर कर दो। तो भाई H प्लस कंसंट्रेशन क्या हो गई? अंडर रूट सी स्क्वायर, एक सी से सी कटा, के इंटू Into C. H प्लस अंडर रूट के इंटू सी। और वैसे कभी कभी काम में ना ये भी आ जाता है, तुम तो इसको भी फॉर्मूला ही मान सकते हो।
वीक एसिड की के की वैल्यू अगर दी है, अगर एक मोनोप्रोटिक यानी एक H प्लस आयन लूज करने वाला वीक एसिड हमें दिया है, तो उसके अल्फा का फॉर्मूला अंडर रूट के बाय सी, H प्लस का फॉर्मूला सी अल्फा या अंडर रूट के इंटू सी। ये हमने आयनिक में फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूले डिराइव करे हैं। ठीक, ऑलमोस्ट एसिड बेस सॉल्ट्स में मैं तुमको सेम फॉर्मूले ही यूज कर करके क्वेश्चंस या सेम फॉर्मूले यूज कर करके क्वेश्चंस याद करवाऊंगा। पर हम पैटर्न ऑफ फॉर्मूला ऑब्जर्व करेंगे ना, तो ऑलमोस्ट सबका ऐसा ही आएगा। पैटर्न ऑफ फॉर्मूला विल बी ऑलमोस्ट सेम। अब अगर यहां पे देखो ध्यान से, तुमको सॉल्यूशन के, तुमको एसिड का के दे दिया जाए और उस एसिड की कॉन्सेंट्रेशन दे दी जाए, के और सी की वैल्यू रखोगे H प्लस आ जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व करोगे, H प्लस कंसेंट्रेशन को 10 की पावर में ले आओगे, हाइपोथेटिकली के और सी की वैल्यू रख के सपोज H प्लस 10⁻³ आया, H प्लस 10⁻³ आया, तो व्हाट इज द पीएच? 3. 3. 3 हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. कुल मिला के अपन इसमें भी अब H प्लस कंसेंट्रेशन और पीएच निकाल पा रहे हैं। पर मान लो कि नहीं, मेरे को तो पीएच का फॉर्मूला ही चाहिए, मुझे तो नहीं वैल्यू नहीं, तो मुझे सीधा पीएच का फॉर्मूला बताओ, मैं वैल्यू रखूंगा फॉर्मूला निकालूंगा। ठीक, उसको समझ लेते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है, इसको नोट करो और 2 मिनट वेट करो, फिर पीएच का फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। 2 मिनट वेट करना, मैं आ रहा हूं।
राइट। देखो पीएच का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो पीएच का बेसिक फॉर्मूला तो अपना होता है पीएच इक्वल्स माइनस लॉग एच प्लस। इस पीएच के फॉर्मूले में अगर हम अंडर रूट के इंटू सी रख दें, अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। ए के माइनस हाफ बाहर आ गया, अंदर बचा लॉग ऑफ के। लॉग की प्रॉपर्टी से लिखा इसको लॉग ऑफ के प्लस लॉग ऑफ सी। और ये माइनस साइन को अंदर एडजस्ट कर दो, तो पीएच इक्वल्स हाफ माइनस लॉग के माइनस लॉग सी। अब देखना कि ये जो माइनस लॉग के है ये एकदम पीएच पीओएच वाला एक्सप्रेशन ही है। माइनस लॉग एच प्लस पीएच होता है, माइनस लॉग ओएच माइनस पीओएच होता है। तो सिमिलरली माइनस लॉग के को हम क्या लिख सकते हैं, पीके। यहां पे मैंने पीके को डिफाइन करा है माइनस लॉग के। तो अगर किसी वीक एसिड का के होता है, अगर किसी वीक एसिड का के होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट के होता है, तो उसका पीके भी होगा। जैसे वीक एसिड का के है वैसे वीक एसिड का पीके भी है। और पीके की वैल्यू अगर अपन रखें तो अपना फाइनल पीएच का फॉर्मूला आ गया हाफ पीके हाफ पीके माइनस हाफ लॉग सी। ये पीएच का फॉर्मूला है फॉर वीक एसिड जिनका के या पीके दिया है और जिनकी कॉन्सेंट्रेशन दी है। वीक एसिड जिनका पीके या के दिया है और उनकी कॉन्सेंट्रेशन सी है, उनके लिए दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पीएच। Done, sir. डन। डन सर। डन सर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं। हमने ना सारे वीक एसिड के लिए जो भी चीजें निकाल सकते थे वो निकाली। अब जैसे वीक एसिड है ना, बिल्कुल सिमिलरली अपने पास वीक बेस भी होगा। तो हम चाहें तो पूरी कहानी वीक बेस की ड्राइव कर सकते हैं, ऑप्शन है। पर उसकी वजह हम क्या करेंगे, हम ना पैटर्न देखेंगे ताकि हमें फॉर्मूले आसानी से याद हो। तो देखो क्या करते हैं अपन। हमने बोला वीक एसिड है ना, इसका एक के होगा कॉमा इसी का एक लॉग लोगे माइनस साइन लगाओगे तो पीके होगा। तो जैसे वीक एसिड का के पीके होता है वैसे ही वीक बेस का के भी और लॉग लोगे माइनस साइन लगाओगे तो पीके भी होगा। अब सिंस वीक एसिड जो एसिड है वो वीक एसिड है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने सी ली, तो उसमें उसका जो
अल्फा है वो अंडर रूट के इंटू सी होगा और के बाय सी होगा। तो बिल्कुल सिमिलरली वीक बेस का अल्फा अंडर रूट के बी बाय सी हो जाएगा, क्योंकि एसेंशियली कुछ डिफरेंस नहीं है, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट के है, इसका के बी है। यस सर। अब क्योंकि ये वीक एसिड है तो इसमें H प्लस आयंस होते हैं, और H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन सी अल्फा या अंडर रूट के इंटू सी होती है। और क्योंकि ये वीक बेस है तो इसमें OH माइनस आयंस होते हैं और उनकी कंसंट्रेशन भी सी अल्फा या अंडर रूट के बी इंटू सी होती है। पैटर्न समझना कि भाई जो एसिड है उसमें के आ गया, जो बेस है उसमें के भी आ गया। एसिड है तो H प्लस, बेस है तो OH माइनस। और क्योंकि ये एसिड है तो हमने पीएच कैलकुलेट करा और पीएच आया हाफ pKa माइनस हाफ log C, पर ये बेस है तो POH आएगा, हाफ pKa की जगह pKb माइनस हाफ log C। बोलो, देखो पैटर्न देखोगे ना तो कम फॉर्मूले याद करके ज्यादा काम होगा कि अगर ये एसिड था तो pKa और C आया, पीएच निकाला, बेस है तो पीओएच निकालेंगे और पीके भी आ जाएगा। करो कंपैरिजन। Yes, sir. फॉर एसिड्स एज वेल एज बेसिस, नोट करो कंपैरिजन। और ये अपने ना सारे ही सारे फॉर्मूले हैं बेस के, सारे फॉर्मूले हैं ये बेस के, तो इनको भी एक साथ नोट करके बॉक्स में डाल दो। सारे बेस के फॉर्मूले हो गए ये सारे। सर पीके और पीके भी डायरेक्ट दिया होगा ना? हाँ, मतलब बाकी सब दे के या तो पूछा होगा या सीधा दिया होगा। डन। yes sir. sir. Yes, sir. Find H plus concentration alpha
Done, sir. हो गया? Yes, sir. Done. Sir. Yes, sir. फॉर्मूला लगाते जाएं। अल्फा अंडर रूट के बाय सी, अंडर रूट के की वैल्यू 10⁻⁻5 और सी की वैल्यू है 10⁻⁻2, तो 10⁻⁻3 का अंडर रूट, मतलब ये 10⁻⁻1.5 आ गया एक तरीका लिखने का। या दूसरा तरीका देखो, इसको लिख सकते हैं अपन अंडर रूट 10 इंटू 10⁻⁻4, मतलब अंडर रूट 10 इंटू 10⁻⁻2, 3.167 होता है रूट 10 की वैल्यू। फिर H प्लस कंसेंट्रेशन सी अल्फा से निकाल सकते हो, अंडर रूट के इंटू सी से निकाल सकते हो, अंडर रूट के इंटू सी से निकालो 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻2, 10⁻⁻7 का अंडर रूट, 10⁻⁻7 की पावर हाफ हो जाएगा 10⁻⁻3.5, तो पीएच 3.5। Yes, sir. ठीक है, यस सर। क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई वीक एसिड का है, कैसे करेंगे देख के कि भाई उसने कहीं के भी तो नहीं दिया, वीक एसिड है तो के, वीक बेस है तो के भी। क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर हमें सेट ऑफ फॉर्मूलेज अप्लाई करना है। तो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए H प्लस पीएच निकालना देखा, स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए POH निकालना देखा, और फिर वीक एसिड एंड वीक बेसिस के लिए H प्लस OH माइनस पीएच POH निकालना देखा। ठीक है, अब क्योंकि हमने अब जो वीक एसिड वीक बेस का डिस्कशन करा है, इसमें एक फैक्टर आ रहा है जो हमने कैलकुलेट करना सीखा है, दैट इज अल्फा। मतलब हम बोल रहे हैं कि वीक एसिड और वीक बेस का डिसोसिएशन होना, कितना डिसोसिएट होंगे वो कोई फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है, कुछ ज्यादा होते हैं कुछ कम होते हैं। ठीक है, उनका डिसोसिएशन होना कोई फिक्स नहीं है, कुछ वीक एसिड ज्यादा डिसोसिएट होंगे, कुछ वीक एसिड कम डिसोसिएट होंगे। तो एक बार इसको निकाल के देखो, इसको समझ के देखो कि भाई ये जो फैक्टर है, जो अल्फा है, ये किस पर डिपेंड करेगा। लेट अस सी। These factors are for both weak acid as well as weak bases। weak चीजों के लिए फैक्टर्स हैं क्योंकि उनका अल्फा होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के फैक्टर्स नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में अल्फा का कोई मतलब नहीं है, फिक्स वैल्यू 1 होती है। तो जिनके लिए अल्फा बदलता रहता है उनका अल्फा किन पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट फैक्टर इज कॉल्ड एज डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन को कम करना। कॉन्सेंट्रेशन को कम करने का मतलब होता है वॉल्यूम को बढ़ाना भी। हम डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं, हम सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहे हैं। सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम करने का तरीका होगा वॉल्यूम बढ़ा दो। जस्ट अ सेकेंड ना, चलो। पर बाय डिफॉल्ट डाइल्यूशन का मतलब इज
कंसंट्रेशन कम करना, तो अगर डाइल्यूशन के कारण अल्फा को क्या होगा वो देखें, तो अल्फा इज अंडर रूट के बाय सी ना। यस सर। तो अगर के बाय सी में सी कम किया और के कांस्टेंट है, तो अल्फा को क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। बढ़ना बढ़ना चाहिए। तो ऑन डाइल्यूशन degree of dissociation increases. On dilution, degree of dissociation increases. This is called as Oswald's law of dilution. क्या? On dilution, degree of dissociation of weak electrolytes increases. On dilution, degree of dissociation of weak electrolytes increases. तो अगर हमारे पास कोई वीक एसिड या वीक बेस है, अगर हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम करेंगे तो उसका डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, उसका जो फैक्टर है डिसोसिएशन का, जो परसेंटेज है वो इंक्रीज कर जाएगा। अगर डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा तो डिसोसिएट होने से H+ बनता है, डिसोसिएट होने से H+ बनता है। तो क्या अल्फा बढ़ेगा तो H+ कंसेंट्रेशन वीक एसिड की बढ़ेगी? Yes, sir. नो यस सर, उसका फॉर्मूला अलग है। H+ अंडर रूट क्या होता है? K इंटू सी। तो यहाँ देखो C कम करने पर H+ कम हो होगा। हो रहा है। कम अभी हो तुमने रहा बोला था बढ़ रहा है, अब तुम बोल रहे हो कम हो रहा है। समझना ऐसा क्यों है। हम बोल रहे हैं अल्फा बढ़ेगा, अल्फा बढ़ेगा तो H+ एसिड ज्यादा टूटेगा, पर अल्फा बढ़ने का रीजन वॉल्यूम बढ़ाना भी तो है, और यहाँ हम H+ की कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं। तो एसिड का टूटने का एक्सटेंट तो बढ़ा पर वॉल्यूम भी बढ़ गया, तो नेट रिजल्ट ये है कि H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। तुमको अपना दिमाग नहीं लगाना, तुम तो फॉर्मूला चेक करो। फॉर्मूले में अगर C अल्फा C इंटू के आ रहा है तो C कम करेंगे तो H+ कम हो जाएगा, कम होगा। और C कम करेंगे तो अल्फा बढ़ जाएगा। यस सर। यस सर। सेकेंड फैक्टर अफेक्टिंग अल्फा में इज टेम्परेचर। एज यू देखो, अल्फा क्या है? डिसोसिएशन का एक्सटेंट है। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो एसिड ज्यादा टूटेगा कम टूटेगा? ज्यादा टूटेगा। ज्यादा टूटेगा। बढ़ जाए। टूटेगा। भाई टूटने के लिए एनर्जी देना होती है, तुम एनर्जी दोगे तो टूट जाएगी चीज, ठीक। Yes, sir. थर्ड एंड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, कॉमन आयन इफेक्ट। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में काफी यूज होता है, समझो इसको क्या है। कॉमन आयन इफेक्ट, अगर हम एक वीक एसिड एसिटिक एसिड कंसीडर करें जिसकी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है डिसोसिएशन की, अगर सपोज मेरे पास सम एक्सटेंट ऑफ एसिटिक एसिड एसिटेट और H+ एक सोल्यूशन में प्रेजेंट है, ऑलरेडी ये डिसोसिएट हो गया है, और ये जो है C- अल्फा है, ये C अल्फा है, ये C अल्फा, ये प्रेजेंट है, ठीक। मान लो अगर मैं इस कंडीशन में टी इक्विलिब्रियम पर, इस कंडीशन में बाहर से थोड़े से एसिटेट आयन या थोड़े से H+ आयन ऐड कर दूं बाहर से, ठीक है, ये सब प्रेजेंट है, मैंने बाहर से थोड़े से एसिटेट या थोड़े से H+ आयन बाहर से ऐड कर दिए, तो ये रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा क्या? यस सर। Yes, यस sir. सर। और डिस्टर्ब होके वो कहां जाएगा? बैकवर्ड्स। बैकवर्ड। हमने क्या ऐड किया? प्रोडक्ट ऐड किया। प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो रिएक्शन शिफ्ट बैकवर्ड। Yes, sir. रिएक्शन अगर बैकवर्ड शिफ्ट हुई तो अल्फा की वैल्यू कम होगी। Decrease. फॉरवर्ड जाने का मतलब अल्फा बढ़ना, डिसोसिएट होना, और बैकवर्ड आने का मतलब डिसोसिएशन कम हो जाना। यस सर। Yes, sir. ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट,
अल्फा डिक्रीजेस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि एसिड एज वेल एज बेस, जिनका भी अल्फा होता है वो कॉमन आयन इफेक्ट से कम होता है। कॉमन आयन का मतलब है इस एसिड की जो दो आयन्स हैं वो, उन दो आयन्स में से कोई भी अगर तुम पुट करते हो तो वो अल्फा को कम कर देंगे। क्लियर है सबको कॉमन आयन इफेक्ट? Yes, sir. तो अगर एक कॉमन आयन इफेक्ट होता है तो पक्के से एक ऑड आयन इफेक्ट भी होगा। कॉमन आयन है तो ऑड आयन इफेक्ट भी होना चाहिए ना, तो ऑड आयन इफेक्ट। एसिटिक एसिड dissociates to form acetate and H+, राइट। अब कॉमन आयन इफेक्ट में हम इसके कॉमन आयन्स यानी एसीटेट या H+ में से कुछ एक दोनों पुट कर रहे थे, रिएक्शन बैकवर्ड जा रही थी, अल्फा कम हो रहा था। अगर कॉमन आयन का मतलब है जो आयन्स इसमें है, तो ऑड आयन का मतलब क्या हुआ? इसमें नहीं अदर देन मींस इनके अलावा कोई इसमें नहीं है। इसमें जो आयन नहीं है इसके अलावा तो दुनिया में इनफाइनाइट आयन है। क्या हर आयन को ऑड आयन बोलेंगे? नो No, सर। sir. ऐसा थोड़ी है कि तुमने कुछ भी पकड़ा बोला ऑड आयन, है ना? नहीं। अब समझना, सबसे पहले तो समझो ऑड आयन क्या है। तो ऑड आयन्स आर आयन्स which forms precipitate or water with ions of electrolyte, यानी कि जिस पर तुम कॉमन आयन ऑड आयन इफेक्ट लगा रहे हो, जैसे हम एसिटिक एसिड पर ऑड आयन इफेक्ट चेक कर रहे हैं, तो एसिटिक एसिड के आयन्स क्या हैं? एसीटेट और H+। तो जो आयन इनके साथ प्रेसिपिटेट यानी कि सॉलिड प्रेसिपिटेट या इनके साथ पानी बना लेगा वो ऑड आयन। Yes, sir. कहने का मतलब है जो इनसे रिएक्ट करे। अब रिएक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि ये नेगेटिव आयन है तो हर कटायन रिएक्ट करेगा। हर कटायन उसके साथ लग तो जाएगा, पर प्रेसिपिटेट बनाए या वाटर। तो वाटर में तो एक ही ऑप्शन है भाई, H+ के साथ क्या मिलाएंगे कि वाटर बने? OH. तो एक तो OH- हो ही गया, ठीक है। और दूसरा जैसे एसीटेट है ना, तो एसीटेट के साथ सिल्वर प्रेसिपिटेट बनाता है। बहुत सारे और भी बनाते हैं, पर वन ऑफ द एग्जांपल इज सिल्वर प्रेसिपिटेट वाला। एग्जांपल्स अभी कम यूज हो गए, पर OH- इज वन ऑफ द वेरी कॉमन आयन। तो व्हाट इफ हम इसमें OH- आयन डालें? तो समझने के लिए देखो, जैसे हमने पहले तो आइडेंटिफाई कर लिया कि OH- इसका ऑड आयन है। अब तुमने बाहर से ऑड आयन डाला, ऑड आयन क्या करेगा? H+ को कम से कंबाइन करेगा। करके वाटर बनाएगा। तो Yes, सॉल्यूशन के H+ गायब होने लगेंगे। Yes, sir. Yes. सॉल्यूशन के H और OH मिलके पानी बनेंगे, H+ गायब होंगे, तो ये रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी? फॉरवर्ड शिफ्ट हो Forward. है ना, अल्फा इंक्रीज। वैसे तो हम ऐसे ही बोल देते सर कॉमन आयन इफेक्ट से अल्फा कम होता है तो ऑड आयन से बढ़ेगा, पर ऑड आयन क्या होते हैं ये हमको समझना है, ठीक है। ऑड आयन क्या होते हैं ये हमको समझना है। कॉमन आयन एंड ऑड आयन इफेक्ट are not applicable on strong electrolytes। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर ये इफेक्ट लगता ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन इररिस्पेक्टिव ऑफ आयन है या नहीं है 100% ही होता है। अब सिंस 100% ही होता है तो वो चेंज ही नहीं होगा। यस सर। Yes, ये sir. कॉमन आयन या ऑड आयन इफेक्ट केवल कहाँ लगेगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। Electrolyte. है ना। और कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा
तो अल्फा कम होगा, ऑड आयन इफेक्ट लगेगा तो अल्फा बढ़ जाएगा। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो देखो अपन ने एक बहुत हद तक एसिड बेस के पीएच पीओएच की कैलकुलेशन कर ली है, वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा का डिस्कशन कर लिया है। आगे अपन इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले अपन नेक्स्ट क्लास में वाटर की बात करेंगे, विल डिस्कस वाटर। ठीक है, इट प्लेज वेरी Yes, इंपॉर्टेंट sir. रोल इन कैलकुलेशंस ऑफ पीएच पीओएच एंड सॉल्यूशंस। सो नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद डिस्कशन ऑफ वाटर। ठीक, Yes, sir. Sir, last slide. The previous slide. प्रीवियस स्लाइड। Done, sir. सर नहीं हुआ अभी। डन सर।